आदर्श से बजट तैयार करने के संबंध उसकी राय मांगी थी। इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों यथा पर्यावरण एवं प्रदूषण, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व संग्रहण, कृषि, पशुपालन एवं उससे संबंधित क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास तथा कला संस्कृति और पर्यटन में काम करने वाली तैयारी कर ली गई है महोदय। वर्ष 2021-22 से 7 निश्चय 2 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया है कि 1991, 92 एवं 93 में भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा उदारीकरण और विकास की नीति अपनाई गई। उसका लाभ राज्य को वर्ष 2000 के बाद मिलना प्रारंभ हुआ है। ठीक इसी प्रकार 1990 से 2005 में जो विकास कार्य हुआ उसका लाभ बिहार को बाद में मिला। महोदय, यह सर्वविदित है कि आधारभूत संरचनाओं में यदि व्यय होता है तो उसका लाभ दीर्घ काल के बाद आम आदमी को मिलता है। महोदय, उस समय की जर्जर सड़कें, पुल पुलिया, सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताल इस तथ्य को सत्य नहीं ठहराते। 2006 से राज्य में सड़क, बिजली, पानी, पुल आदि पर कार्य हुए हैं जो जमीन पर दिख भी रहा है, लोग उसे महसूस भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा यह भी बताया गया कि 23 फरवरी 2021 तक कुल बजट 2.11 लाख करोड़ के विरुद्ध मात्र 70,000 करोड़ रुपया ही खर्च किए। अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं व्यय का यह आंकड़ा सही नहीं है। दिनांक 15/3/2021 तक इस वित्तीय वर्ष में स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 89,235 करोड़ रुपये तथा स्कीम मद में 57,018 करोड़ रुपये, कुल 1,46,253 करोड़ रुपये करीब खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा बताया गया था कि उद्यमिता विकास के लिए मात्र 200 करोड़ के बजट उपबंध से 20 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। महोदय, उद्यमिता विकास के लिए वास्तव में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैंने अपने बजट भाषण में भी बताया था महोदय कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति तथा सशक्त महिला, सक्षम महिला योजना के तहत व्यापक काम किए जाने हैं। इसके अंतर्गत ITI और राजकीय पॉलिटेक्निक के गुणवत्ता बढ़ाने तथा मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाना है। इसमें राज्य के युवा पारंपरिक कौशल के साथ साथ नई तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इससे ये स्वयं भी रोजगार के अवसर सृजित करेंगे तथा उन्हें नए नए उद्योगों के क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की पूर्व से चली आ रही सभी योजनाएं जो रोजगार सृजन में सहायक होती है जारी रहेगी। राज्य में रोजगार सृजन में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम संसाधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उद्योग विभाग आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। महोदय, आपने देखा होगा और आपके माध्यम से हम सदन के सभी माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि बिहार में औद्योगिक क्रांति के लिए एथेनॉल प्रोत्साहन नीति को हमारी सरकार ने उसे पारित किया है और आज बिहार के जनता के सामने ये नीति पेश भी हुई है। महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एजेंसी का हवाला दिया था महोदय और उसमें भ्रष्टाचार की बात की थी। महोदय, हम आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहते हैं हमारी सरकार प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति पर चलती है। इसके तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसके लिए हमने भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत दर्ज मामलों के विचारण हेतु पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में विशेष न्यायालय तथा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 विशेष न्यायालय गठित किए हैं। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से लड़ाई के अभियान में हम संस्थागत एवं प्रक्रियागत प्रणाली में भी सुधार कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस जारी होगा। हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकारी कार्यक्रमों में हमारी सरकार पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है। राज्य के खजाने से धन प्राप्त करने वाले सभी लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में राशि अंतरित की जा रही है। राज्य के सरकारी सेवक, संवेदक, वेंडर, किसान, पेंशनर, सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर्स, छात्रवृत्ति, आपदा प्रभावित व्यक्तियों, जन वितरण प्रणाली के लाभ आदि के अंतर्गत लाभुकों के खाते में सीधे राशि भुगतान किया जा रहा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हमारे सम्मानित वृद्ध एवं किसान के खाते में पेंशन की राशि पहुंचती है, उनके चेहरे खिल उठते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखें।
अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि वित्तीय वर्ष के अंत में कोषागार से राशि की निकासी कर मार्च लूट को बढ़ावा दिया जाता है। महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों को यह बताना चाहते हैं कि भारत सरकार से कई योजनाओं के लिए अंतिम किस्त की राशि फरवरी मार्च में प्राप्त होती है। इसलिए बजट सत्र में अनुपूरक बजट से राशि का उपबंध किया जाता है। इस राशि का व्यय मार्च में ही हो सकता है, क्योंकि बजट उपबंध ही फरवरी मार्च में हुआ है। महोदय, मार्च लूट शब्द अपने गुजरे दशकों की बात हो गई। उस जमाने में हुआ होता होगा जब बिना बजट आवंटन के ही राशि की निकासी हो जाती थी। मैं विस्तार से इस पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहता। कभी तो पशुपालन ऐसे घोटाला आज बिहार के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2007 से ई शासन परियोजना के तहत कोषागारों का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिसके अंतर्गत बजट आवंटन, निकासी और व्यय का स्वतंत्र समन्वय किया गया। सिस्टम से बजट आवंटन से अधिक निकासी असंभव है। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन के समक्ष जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें विकसित बिहार की एक झलक दिखती है। हम सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से कठिन परिश्रम अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करेंगे। बजट का क्रियान्वयन 100% सुनिश्चित करेंगे। रोजगार सृजित करने हेतु युवाओं और युवतियों को ITI एवं पॉलिटेक्निक के माध्यम से आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे हमारे युवा न केवल स्वयं रोजगार प्राप्त करेंगे, अब तो स्वयं का व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकेंगे। अन्य युवाओं को हमारी सरकार को रोजगार भी देंगे। अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में आने वाली कठिनाइयों को हमारी सरकार भी समझती है। इसलिए उद्यमिता विकास के लिए सरकार की तरफ से अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत नया उद्यम लगाने वाले युवाओं को परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 5 लाख अनुदान तथा 5 लाख रुपए मात्र 1% के ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इसी प्रकार महिला उद्यमियों के लिए उन्हें परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान और 5 लाख रुपए तक का कर मुक्त, सूद मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो अंतिम नहीं है। आवश्यकता अनुसार इससे बढ़ाया भी जा सकता है। 7 निश्चित के अंतर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और विवाहित महिलाओं को तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को क्रमशः 25,000 और 50,000 रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की भी योजना है। महोदय, सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधनों के विकास के लिए 7 निश्चित में विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसका लाभ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों की जनता को प्राप्त हो, ये दायित्व हम मिलकर निभाना है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर निश्चय को प्राप्त करने हेतु शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल तथा सभी शहरों में विद्युत सुविधा गृह सहित मोक्ष धाम के निर्माण के लक्ष्य को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम इसे प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी ने त्वरित स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को प्रमाणित किया। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ टेलीमेडिसिन तथा विभिन्न पैथोलॉजिकल जांच के लिए दूर दराज से सैंपल एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया जाना है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की भी हमने व्यवस्था की है। पशुधन के स्वास्थ्य सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन तथा डोर डिलीवरी प्रणाली की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा आम बिहार वासियों समाज सभी स्टेक होल्डर्स से बजट तैयार करने के संबंध उसकी राय मांगी थी। इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों यथा पर्यावरण एवं प्रदूषण, उद्योग एवं सूचना प्रावैधिकी, राजस्व संग्रहण, कृषि, पशुपालन एवं उससे संबंधित क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास तथा कला, संस्कृति और पर्यटन में काम करने वाले व्यक्ति संस्थाओं के साथ बैठकर बजट की रूपरेखा हमने तैयार की थी।